दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के थाना उस्मानपुर के एरिए में और खुद थाना उस्मानपुर के गेट पर मौजूद हूँ। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे इस वक्त यहाँ खड़े होकर, रुक कर। उस्मानपुर है, एक महिला, पीड़ित महिला इस वक्त में थाने के गेट पर बैठी हैं, जिसको इन अफसोस घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर बैठी हैं थाने के गेट पर। क्या वजह है, क्या मामला है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये है कि इनका जो मामला है वो ये है कि सुबह किसी 11 और 12 बजे के दरमियान, 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान एक महिला है, रहने वाली गाजियाबाद लोनी की है। ये जाती हैं शास्त्री पार्क अपना राशन लेने के लिए। उस इनका राशन लेना इतना भारी हुआ कि इनके लिए मुश्किल बढ़ गया। कुछ जेवरात, कुछ इन्होंने सोने की बूंदे वगैरह पहने थे। ई रिक्शा, जिसको बैटरी रिक्शा कहा जाता है, बैटरी रिक्शे पर बैठ के जा रही थी। इस बराबर में बैठने वाली एक सवारी थी। उस सवारी ने जो कुछ नशे का रुमाल सुंघाकर इनको उसके हवाले कर दिया। नशे के हवाले करके इनके जो जेवरात हैं वो उतार लिए। अफसोस, उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करी। आपकी जानकारी को बता दूं कि जो इनके जो हस्बैंड हैं वो खुद पत्रकार हैं, वो खुद एक दिल्ली ब्यूरो चीफ तिरछी नज़र के हैं। उन्होंने तमाम पत्रकारों को कॉल करी। हेल्प ना मिलने पर थाने खजूरी पे पहुंचे। थाने खजूरी वालों ने बोला कि हमारा ये थाना और हमारा एरिया नहीं लगता, जहां का मामला है वो शास्त्री पार्क थाने जाइए। शास्त्री पार्क थाने में ये एरिया लगता है। थाना शास्त्री पार्क में जाके मामला और माहौल पूछिए। बहरहाल क्या मामला है, ये पहुंचे शास्त्री पार्क थाने में। शास्त्री पार्क वाले कहते हैं उस्मानपुर में जाइए, तो पुलिस ये कहती है कि हमारा एरिया नहीं लगता, हमारा एरिया नहीं लगता। खुदा ना खास्ता कल को किसी स्टाफ और पुलिस के साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो पुलिस वाले भी कहेंगे ये हमारा एरिया नहीं लगता, बल्कि जल्दी से उनकी कार्रवाई और इंक्वायरी होगी। क्या मामला है, इनकी मुँह ज़बानी पूछ लेते हैं। इस वक्त में ये मौजूद है। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना, क्या कुछ हुआ था आपके साथ, जो सच है वो बताइए। मैं लोनी से आ रही थी। हाँ। लोनी से आके उतरी मैं खजूरी। हाँ। खजूरी से मैं बैठी रिक्शा में, हाँ। फ्लाईओवर के नीचे से। हाँ। अब मैं बैटरी रिक्शा में बैठ के चल दी। हाँ। उसके बाद फिर एक लड़का आता है, वो मेरे बराबर में बैठ गया। बराबर में बैठ के बस हम चल दिए। चलने के बाद में फिर वो जेब से रुमाल निकालता है, जेब से रुमाल निकाल के वो हिला देता मेरे मुंह के सामने को। अच्छा, इतनी देर में तो लेडीज जो होती है भड़क जाती हैं, थप्पड़ मार देती हैं, गालियां बक देती हैं। आपने उस वक्त कुछ करा ही नहीं, इतनी खामोशी से बैठी रही? नहीं बोल रहा मैंने। मगर तू रुमाल क्यों हिला रहा? मैं तो हवा कर रहा, मेरे को गर्मी लग रही। तुम्हें क्या परेशानी हो रही? और क्या लगा, मुझे तो गर्मी लग रही। और उसके बाद फिर जो था मैं, वो सवारी बन के बैठा था? हाँ, सवारी या फिर खुद ई रिक्शा वाला था? सवारी बन के बैठा था। सवारी बन के बैठा था। जब वो बैठा था, माँ जी, जब वो बैठा था तो क्या उसने ये कुछ कहा था, जैसा आपने कहा मुझे शास्त्री पार्क जाना, ऐसी उसने कुछ बोला था कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ, वो भी कह रहा था मैं भी शास्त्री पार्क जा रहा हूँ। शास्त्री पार्क। और वो चल दिए। उसके बाद फिर उन्होंने रुमाल सुंघाया। रुमाल सुंघा के बाद मुझे आपके साथ बैठने वाले 2 जने थे, तीसरा भी था कोई? नहीं, बस एक ड्राइवर था और बस हम थे। बस हम बोले तो वो मैं एक थी, अरे वो बैठा था बस। वो बैठ गया था आगे बराबर में। उसने रुमाल हिलाया? रुमाल हिला। रुमाल हिलाने के बाद में फिर बस मैं बेहोश होगी। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता क्या पहन हुआ। रखा था आपने? मैंने ऊपर नीचे के कुंडल थे मेरे, अंगूठी थी सोने की, और परस्ता तकरीबन कितने तोले की होगी ये जो चीजें थी आपकी? ये चीज मेरे 1 तोले के तो कुंडल नीचे के थे, आधे तोले के ऊपर के थे, आधे तोले की अंगूठी थी। अभी जैसे आपने ये दुपट्टा ढक रखा है, अभी तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं महसूस ही नहीं कर पाऊंगा आपके कानों में कुछ है, तो उस वक्त में क्या दुपट्टा आपने हटा रखा था? हाँ, दिख रहा था? हाँ, बस ऐसे ही ओढ़ रखा था। मुझे ये थोड़ी पता था, ऐसे ओढ़ रखा था। ऐसे बस ऐसा ओढ़ रखा था मैंने। मुझे क्या पता था मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो चीजें उतर गई। कितनी देर बाद आपको होश आया? उसके बाद फिर मुझे उन्होंने शास्त्री पार्क उतार दिया। शास्त्री पार्क में बैठी रही, पता नहीं कितनी देर में मुझे होश आया। बैटरी रिक्शा वाले ने भी आपको नहीं देखा? ना, उसने भी नहीं देखा। और पता नहीं मुझे उसने उतारी है, उसने उतारे, मुझे नहीं पता। फिलहाल आप अपने होश में उतरी थी रिक्शा से? नहीं, होश में नहीं उतरी। कहाँ थी आप जब आपकी आँख खुली? मैं शास्त्री पार्क थी। शास्त्री पार्क? हाँ, शास्त्री पार्क लाल बत्ती से पहले ही बैठी हुई थी कहीं? हाँ, बैठी थी। यानी बैटरी रिक्शा वालों ने उतार दिया? हाँ, बैठी हुई थी। आपके पास कोई भीड़ जैसा भी लोग खड़े हुए, इस तरह की कोई भीड़? कोई नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं था। उसके बाद फिर मुझे 2 घंटे में मुझे होश आया। उसके बाद फिर मैं गिरती पड़ती थी। मैं फिर राशन वाले की दुकान पे चली गई। अच्छा, इतना माहौल होने के बाद भी जिस काम से आप आ रही थी उसी काम पे चली गई? हाँ, फिर राशन वाले की दुकान पे चली गई। मोबाइल वगैरह था आपके पास? नहीं, मोबाइल नहीं था। फिर हस्बैंड को कैसे कॉल? उस पर नंबर था राशन वाले पे इनका। उन्होंने फिर कॉल करी ना, जब फिर ही आए मेरे पास। अच्छा, फिर उसके बाद जब से फिर पुलिस के इसमें केस में लग रहे,
अधिक अच्छा, जो मैंने लाइनें बोली हैं वो क्या सच है या झूठी, ये और बता नहीं, दीजिए। सच है। कहाँ आप थाने में गई, कौन से थाने में? पहले तो यहाँ गए शास्त्री पार्क वालों ने भेज दिया उस्मानपुर, उस्मानपुर वालों ने भेज दिया खजूरी, खजूरी से फिर उस्मानपुर अच्छा, वालों ने पहले शास्त्री पार्क आई, हाँ उसके बाद फिर खजूरी, फिर खजूरी से रिटर्न वापसी हाँ इस हालत में। हाँ। आप मुस्लिम हैं जी कि फिर रोजा भी होगा आपका? जी, रोजा है। मैं शुगर की बीमार हूँ, BP शुगर है मुझे। ओके, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है अभी? उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। क्या कहा? बस वही कह रहे कि हमारे यहाँ का केस नहीं है, हमारे यहाँ का केस नहीं है। जिस उस्मानपुर पे आप बैठी हैं तो जाहिर है अब तो साबित हो गया कि आपका ही एरिया और आपका थाना है हाँ, है ना? तो हाँ। फिर क्या हुआ अभी? अभी कार्रवाई तक हुई? कुछ नहीं हुई, अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ। स्टाफ ने क्या बोला है? अभी तो कुछ नहीं पुलिस बोल के रहा डिपार्टमेंट ने कुछ बोला ऐसा? कह रहे कि तुम जाओ, हाँ। हम देखते हैं इसे। हमारे पत्रकार बंधु ने DCP साहब को पर्सनली कॉल करी थी अभी, तो फिर आपको जाहिर है SHO साहब ने बुलाया था। हाँ। उस वक्त तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही नहीं थी। हो रही थी। फिर पर्सनली आपको बुलाया SHO साहब ने? हाँ। फिर क्या कहा? जब भी उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, उन्होंने बयान लिया मेरा, बयान लेने के बाद में कहा कि हम देखते हैं इस केस को और तुम जाओ घर। मतलब देखते हैं, आपको हाँ। नहीं दिखाया? नहीं आपको नहीं दिखाया? दिखाने का बोले तो अभी तक कोई आपको FIR वगैरह नहीं दी? नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा था, बस देखते हैं। हाँ बस देखते हैं। अब आप क्या कब तक बैठेंगे यहाँ पर? अब बैठी में जब तक नहीं देखते। रोजा भी है आपका? रोजा है मेरा, फास्ट है जी। कैसा वो जो बंदे थे लूटने वाले जो थे, आपको किस तरह के दिखने में थे वो? वो तो लड़का काला था, लंबे लंबे बाल थे अच्छा, और मास्क लगा रखा बैटरी रिक्शा वगैरह की पहचान है, कोई नंबर वगैरह? नहीं, उसका मैंने ध्यान नहीं करा। बैटरी रिक्शा चलाने वाला कैसा था? वो भी रिक्शा चलाने वाला लड़का सही था। कैसा था, मतलब थोड़ा सा हेल्दी था? नहीं, पतला सा था। बुजुर्ग था? अच्छा, नहीं, पतला सा पतला लड़का सा भी था। ज्यादा बुजुर्ग नहीं था। मेरा ख्याल है पुलिस से क्या कहना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? मैं क्या कहना चाहूंगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। चीज तो मिलना मुश्किल है, अगर पुलिस चाहे तो मिल भी जाए, लेकिन कम से कम कार्रवाई तो हो जाए। पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने कहा है पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और हमने थाने के चक्कर तो इन्होंने मार दिए। जब शुरू में थाने के चक्कर इन्होंने इस तरह से मार लिए, वो थाना शास्त्री पार्क पहले पहुंचे, क्योंकि इनके साथ जो सीन हुआ, इनके साथ जो मामला हुआ वो थाना शास्त्री पार्क में भी हुआ है। अब इन्होंने जब अपने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और संज्ञान में करेंगे। बहरहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है। और मैं जाते जाते आपसे यही कहूंगा, ये पीड़ित महिला को देखिए एक बार, और ये थाना दिखाइए एक बार, उस्मानपुर नॉर्थ ईस्ट में लगता है ये थाना। और क्या कुछ मामला है? शोएब साहब, आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरमान साबरी साहब, जैसे कि हम देखते हैं आप लगातार सच दिखाते हैं, और देखिए एक पत्रकार हैं और हम भी जो है पब्लिक के, आपने एक बहुत अच्छी लाइन अभी बोली थी कि अगर अभी यहाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्ड करने के बाद अगर आपके पास कॉल कहीं से आ जाती है कि अरमान साबरी यहाँ पर एक ऐसा हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, हम परेशान है, यहाँ आ जाइए, तो आप यकीनन आप बहुत तुरंत जाएंगे। अब ये बात सोचने की ये है कि खुद एक पत्रकार की एक वाइफ है जो कि खजूरी खास से बैठती हैं, और 5वें पुस्ते के बाद जो बता रही हैं कि मुझे 5वें पुस्ते से याद है, उनको जो है उनके साथ क्या हुआ बीच में यही नहीं पता चल रहा है। यानी कि नशा उनको सुंघा दिया गया, नशा सुंघाने के बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, शास्त्री बाग लाके छोड़ दिया गया। उनके कानों में से सोने की बूंदे गायब कर दी, सोने की अंगूठी गायब कर दी, और 2000 रुपए निकाल ली। सोचिए, जहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली एक कहते हैं अभी DCP के अब जो है धीरे धीरे क्राइम सब जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से खत्म हो गया। नई नवेली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर। अब रेखा गुप्ता कह रही है कि जी हम जो है अब दिल्ली पे लगाम कसेंगे, क्रिमिनल बिल्कुल भी। अभी देखिए आप, अमित शाह ने मीटिंग की और उसमें संजय अरोड़ा स्पेशल CP वहां पर मौजूद रहे, मतलब बड़े बड़े अधिकारी पुलिस वहां पर मौजूद रहे। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये पीड़ित महिला है, उनके पति भी पत्रकार हैं। 3 बार, मैं खुद 3 बार शास्त्री बाग थाने में गए हैं, 2 बार, अब दूसरी बार उस्मानपुर में खड़े हैं। आपके पास किस टाइम कॉल आई है? एक्चुअली हमारे पास तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हमें पता चला, सुबह के। ओके। और मैं सो के उठा था जस्ट अभी, जैसे ही हालत में मैं खड़ा हूँ, और मैंने अपना बैग उठाया तुरंत, मीडिया बैग, और मैं चल दिया। 10:30 बजे कॉल आती है कि सर ऐसा हो गया हमारे साथ। मैंने कहा हमारे आपके पास बेफिक्र है, खजूरी का रोड ऐसा है, सेंसिटिव एरिया है कि इसको जरूरी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम सबसे ज्यादा है इस रोड से, खजूरी से। और ये जो शास्त्री पार्क में बीच में कहीं भी कोई किसको मार देता है, कुछ भी हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है, सबसे ज्यादा क्राइम। इसलिए हम वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद 10:30 बजे से 12:53 पे महिला डरी हुई थी थोड़ी, उनको आने में टाइम लग गया। 12:53 पे PCR कॉल की, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद इनका जब से 4:30 से अब 5 बज गए, अरमान साबरी साहब 5 बज रहे हैं, अभी तक ये लोग कंफ्यूज है, FIR नहीं कर पा रहे। अभी तक भाई साहब यूं हाथ खड़े कर दिए। मंजीत SHO है शास्त्री बाग थाने में, उन्होंने यूं हाथ खड़े कर दिए, नहीं जी ना हम नहीं लेंगे।
एक्चुअल में क्या है ना, मामला तो ये कोई भी कर ले एफआईआर तो दर्ज, उस्मानपुर वाले कर ले, खजूरी वाले कर ले, या कर ले ये शास्त्री पार्क वाले। मेन मसला है भाई साहब ढूंढने का, क्रिमिनल को पकड़ने का, ये है मेन मामला। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी 2 से 3 एफआईआर, ऐसे एफआईआर हुई भी नहीं हुई, ये तो मैंने एफआईआर बोल दिया, एफआईआर पता नहीं है कि हुई नहीं हुई। ऐसे 2 से 3 मामले इस थाने में आ चुके हैं उस्मानपुर में, पता नहीं वो दर्ज भी हुए या नहीं हुए। और भाई साहब आए दिन ये गैंग एक्टिव है और पुलिस पकड़ने में उसको पूरी तरह से नाकाम है। एफआईआर लिखवाने आओ तो बस ऐसे ही इधर से उधर, जी हमारा एरिया नहीं, हमारा एरिया नहीं। शोएब, आपको क्या लगता है, क्या इसको किस नजर से आप देखते हैं? क्या इतना बड़ा हादसा होना, एक पीड़ित महिला है, एक मुस्लिम है वो, और फिर अगर कहीं यहाँ पर नॉन मुस्लिम होती, किसी का फास्ट भी हो सकता है, जैसे इनका फास्ट है, नवरात्रे आने वाले हैं, उनका भी एक फास्ट होता, कहीं ना कहीं उनके साथ होता है। बहरहाल मकसद ये है कि त्योहारों का टाइम है, एक 12 घंटे लगभग 13-14 घंटे एक रोजे में रहना, रोजे का मतलब 14 घंटे भूखे प्यासे रहना, और इस कंडीशन में हालत में ऐसा माहौल हो जाना, क्या आपको नहीं लगता उसके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है भाई साहब। अरमान साबरी साहब, मैं आपके हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, सबसे ज्यादा आपको अगर बात करें सेलमपुर की आवाम हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, सभी देखते हैं लगभग, आपको बता दें, और लोग जो है प्यार भी करते हैं कहीं ना कहीं अरमान साबरी से कि हाँ भाई इस तरह की खबरें ये लड़का दिखाता है। मैं आपको बता दूं अरमान साबरी, आज सच में बता रहा हूँ, सच में यकीनन अंदर से दिल दुखा इस मामले को। हम लोग दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, अरे कहीं एफआईआर नहीं हो रही, तुम पैसे परेशान हो रहे हो, हम पत्रकार हैं, हमारे हैं जी, कैसे नहीं होगी। अब यहाँ पर भाई साहब पूरी पत्रकारों की टीम आ रखी है, भाई साहब यूट्यूबर थोड़ी है कि माइक उठा के चल दिया और बोलने लगे। भाई साहब रोज के अखबार आ रहे, दैनिक अखबार चल रहे, ऑफिस का खर्चा, अखबारों का खर्चा आ रहा है, अखबार चलाने को वैसे थोड़ी बैठे हुए। अब इसके बाद भी यहाँ पर बड़े बड़े पत्रकार आ रखे हैं, उसके बाद भी भाई साहब, और अफसोस तो इस बात का अरमान साबरी, हमारे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, सहयोग करते हैं पुलिस का पूरा। हमने उनको कॉल की, उन्होंने कहा हमने जो है रमेश कलसान जो सेलमपुर थाना अध्यक्ष उस्मानपुर थाना अध्यक्ष हैं, कि उनको हमने बोल दिया है। बोलने के बाद भी वो कह रहे हैं, मैंने कॉल की, पता हो क्या कह रहे हैं, हम देखेंगे रिपोर्ट कि जी कहाँ का मामला है। मतलब यार डीसीपी की कोई बात का मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि डीसीपी संदीप लांबा, जैसे आप एडिशनल डीसीपी बता रहे हैं, डीसीपी अगर कॉल कर दे तो सवाल ये है, क्योंकि वो भी अगर कॉल करेंगे तो बहुत सोच और समझ कर जानकारी लेकर कॉल करेंगे, ऐसी तो कोई कॉल कर नहीं देंगे, ये भी बड़ा मसला। फिर भाई साहब हमने कॉल करी तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम रिपोर्ट देखेंगे। चलिए जी, अभी तो कहाँ रिपोर्ट देखेंगे, अब इनको रिपोर्ट भी दिखा दी। 4:30 बजे बुलाया, जब प्रेशर पर डीसीपी संदीप लांबा जी ने कहा कि जी ठीक है अंदर दिखाइए आप रिपोर्ट और जाइए। ये आपको बता दें 12:53 पे पीसीआर कॉल हुई थी, 12:53 से बैठक रहे। पीसीआर कॉल होने का मतलब तो कंट्रोल रूम में कॉल घूम जानी, जब कंट्रोल रूम में कॉल घूम जाएगी तो फिर जो स्टाफ के होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, आईओ होते हैं, वो खुद कॉल करते हैं, क्योंकि उस नंबर को खंगाल के किस नंबर से कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंची है। फिर भी इतने शांति। अरे भाई साहब आईओ ही नहीं बनाया गया, अभी तक आईओ निर्धारित नहीं किया गया। आईओ निर्धारित तो तब होगा जब एफआईआर लिखेंगे। यहाँ पर ये मामला है, थाना उस्मानपुर से शास्त्री पार्क जाओ, शास्त्री पार्क से उस्मानपुर आओ और उस्मानपुर से खजूरी जाओ। मतलब कहने का ये है, इसी तरह से भटकते रहो आप। ये चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर। ये रेखा गुप्ता महिला इसलिए बनाई गई है दिल्ली की सीएम, ताकि महिलाओं को इंसाफ मिल सके। इस तरह इंसाफ मिलेगा महिलाओं को। बड़ा दिख हुआ आप, सच में मेरे साथ इस वक्त फारूक मंसूरी 2 वर्ड के साथ, क्योंकि आप अभी थाने में अंदर होकर आए हैं, आप खुद प्रेस से हैं, आप खुद एक पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। क्या कुछ मामला उनके जो जिनके साथ हुआ है मामला, उनके हस्बैंड, 1 मिनट आप भी आ जाइए, आप भी थाने से होकर आए हैं, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है इनकी, जो आईओ है। आपने देखा एफआईआर दर्ज? लेकिन एफआईआर है क्या? वो अभी मनोज के पास है, मनोज अभी है नहीं। मनोज कौन है? आईओ है? आईओ है और एसआई है मनोज, तो वो आएंगे, उसके बाद एफआईआर कॉपी लेके जो इसकी कार्रवाई होगी वो आगे को करेंगे। एसएचओ साहब से भी यही बात हुई अभी। यही बात है? यही आसपास किसी तरह का कोई धमकाया वगैरह तो नहीं है पुलिस ने? नहीं। एफआईआर हुई है ना? लगता है, उम्मीद है हो जाएगा काम। देखो क्या होता है, उम्मीद होगी आगे। तुरंत मैंने बताया ये अफसोस तो नहीं है? नहीं अफसोस नहीं है, लेकिन ये है कि अफसोस ये है कि सुबह से शाम हो गई है, किसी और के साथ ऐसा ना हो। यहाँ चलिए बहरहाल ये मामला जो है थाना उस्मानपुर का हुआ है। मुस्लिम महिला थी, इसने रोजा रखा है और फिर तकरीबन 13-14 घंटे का मुस्लिम कम्युनिटी में रोजा रखा जाता है। उस कंडीशन में एक सफर करके ई रिक्शा, जिसको बैटरी रिक्शा कहा जाता है, उसमें सफर करके आ रही थी शास्त्री पार्क राशन लेने के लिए। रहने वाली और गाजियाबाद की रहने वाली, इसके साथ जेवरात और जो मामला नशे का रुमाल सुंघा करके ऐसा हुआ है। उम्मीद करते हैं डीसीपी संदीप लांबा एडिशनल डीसीपी के साथ और एडिशनल डीसीपी के साथ साथ बीटा 1 डीसीपी आशीष मिश्रा से
उम्मीद करते हैं और यहाँ के जो एसएचओ हैं यहाँ इस चीज को संज्ञान में लीजिए ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई मर्डर का केस, कोई चाकू और छुरी का मामला हो सकता था। ये तो खैर हुई कि ये खुद यहाँ चलकर महिला पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास। हाँ क्या बोल रहे हैं? अभी जब सबसे पहले जब पीसीआर कॉल हुई थी और जो हमें लेकर आया गया था, पीसीआर कॉल होने के बाद शास्त्री पार्क थाने में उन्होंने ही बयान लिए थे। मनोज दुबे एसआई हैं, मनोज दुबे। अब पता चल रहा है जी कितना टाइम हो रहा है, अभी पता चल रहा है, कंफर्म नहीं है, मैं जा रहे हैं 5:30 हो रही है। अब पता ये चल रहा है अरमान साबरी साहब कि जी एफआईआर हो गई, यानी कि अब मीडिया दिखा रही है तो मतलब अब खबर आ रही है कि जी एफआईआर हो गई। मीडिया दिखा रही है, डीसीपी साहब को हमने पर्सनल कॉल करी, वो कॉल करते हैं एसएचओ साहब को, फिर संज्ञान में तो लेना पड़ता ही है ना। लेकिन सोचिए अरमान साहब आप सुबह से 10:53 पे पीसीआर कॉल गई है और अब क्या टाइम हो रहा है जी 5:30 बजे कह रहे हैं लोग कि जी आपने एफआईआर लिख ली आपकी, यानी कि कोई असर नहीं हुआ। भैया आपस में लड़ रहे हैं पहले ही कि जी नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं वहां जाइए हम नहीं लेंगे, वहां जाइए हम नहीं लेंगे। मतलब किसी को काम करना ही नहीं है, सोचिए ना, काम करना ही नहीं चाहता भाई साहब कोई। चलिए अब जाके हम देखते हैं हमारे मनोज दुबे जी हैं एसआई जो बता रहे हैं, अभी उनसे बात तो हम करेंगे अभी बहरहाल, क्योंकि मामला संज्ञान में होना चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। उम्मीद करते हैं और फिर बहुत बहुत एक पत्रकार बंधु है वो यहाँ के जो एसआई हैं वो अभी उनसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ मामला होगा, कार्रवाई होती है या नहीं, एफआईआर मौके पर होती तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल एफआईआर अंदर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।